बहुत समय पहले ओडिशा की पवित्र भूमि पर इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदा उनके दर्शन की लालसा रखते थे। एक दिन उन्हें ये ज्ञात हुआ कि नीलांचल क्षेत्र में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में प्रकट हैं और एक आदिवासी भक्त विश्वावसु गुप्त रूप से उनकी पूजा करता है। राजा ने अपने विश्वासपात्र सेवक विद्यापति को वहां भेजा। अनेक कठिनाइयों के बाद विद्यापति विश्वावसु तक पहुंचे। पहले तो विश्वावसु ने भगवान का स्थान बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में विश्वास होने पर वे विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर दर्शन कराने ले गए। रास्ते में विद्यापति ने चुपचाप सरसों के दाने गिरा दिए ताकि वो मार्ग याद रख सकें। कुछ समय बाद राजा स्वयं उस स्थान पर पहुंचे, पर तब तक भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और उसी स्थान पर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि नीलांचल में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, जहां वे जगन्नाथ रूप में प्रकट होंगे। राजा ने तुरंत मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करा दिया। एक दिन समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहकर तट पर आई। भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि उसी पवित्र लकड़ी से उनकी बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाएं। तभी एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ और शर्त रखी कि वो मूर्तियां बंद कक्ष में अकेले बनाएगा और काम पूरा होने से पहले कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक भीतर से लकड़ी तराशने की आवाज़ आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी की चिंता के कारण दरवाज़ा खोल दिया गया। भीतर बढ़ई गायब था और मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं। राजा अत्यंत व्यथित हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि इन्हीं रूपों में भगवान सदा पूजे जाएंगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने इसी अद्वितीय स्वरूप में विराजमान हुए और नीलांचल में भव्य जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई, जो आज भी आस्था, भक्ति और रहस्य का महान प्रतीक है।